एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स और उसमें एक्सरसाइज 7.1 की जो 7th क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है मतलब ये वाली साइड ए पी और ये बी पी या पी बी जो है इक्वल होगी, क्योंकि ये बीचों बीच बांटती है, इसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो ए पी और बी पी या पी बी इक्वल होगा, तो ए पी बराबर बी पी। तो एक बार यहाँ लाइन हमने खींच दी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। आगे देखते हैं, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, तो डी एंड ई, तो देखिए सेम साइड मतलब ए पी के ऊपर एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट डी है। तो इस तरह से ये दोनों दिए गए हैं, जिसके कारण जो एंगल बी ए डी है और एंगल ए बी ई है। तो पहले एंगल बी ए डी देखते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको धीरे धीरे इसको करना है। तो बी ए डी, तो यहाँ देखिए बी से ए गए, ए से डी गए, तो ये बीच वाला जो ए है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे कर दिया। और एंगल ए बी ई, तो ए ये रहा, यहाँ से हम लोग बी गए और बी से यहाँ ई गए, तो ये वाला एंगल, तो इसको भी एक ही बार किया। तो एंगल बी ए डी और एंगल ए बी ई ये दोनों क्या है, इक्वल है। और साथ में एंगल ई पी ए, तो ई पी ए देखते हैं, तो ई हो गया, फिर यहाँ पी हो गया, यहाँ ए हो गया, मतलब ये वाला इसको दो बार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक बार हमने कर चुका है। ये सब कुछ मेथड होते हैं, आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा तो पता चल जाएगा। तो जो एंगल ई पी ए है मतलब ये वाला है, और एंगल जो डी पी बी है, तो डी हो गया, पी हो गया, बी हो गया, ये दोनों इक्वल है। तो इसको भी मैंने दो बार यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है, दो बार शो कर देते हैं। तो जो एक बार देखिए यहाँ पर एक बार किया गया है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। और इसको दो बार कर दिया गया, इसको दो बार, तो दो बार से समझेंगे ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल डी ए पी है और जो ट्रायंगल ई बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले देख लेते हैं डी ए पी कौन सा है। तो ये रहा डी ए पी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है ई पी बी, तो देखते हैं कौन सा है ई पी बी। ई है, पी है और बी है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको करने के बाद हमें ये भी शो करना है कि ए डी बराबर बी ई है, ए डी बराबर बी ई। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन हमारे पास है पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो ये आप देखिए ये हमारा ए बी है। तो अगर ये हमारे पास ए बी है तो ए बी का मिड पॉइंट पी है। अगर ये पी है तो ये साइड इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ना दो डैश दे दिए, आप दो डैश भी दे सकते हैं, एक डैश भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो डैश दोनों जगह है, मतलब ये दोनों इक्वल है। एक डैश दोनों जगह होता तो भी दोनों इक्वल माने जाते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लोग दो दे दें। अगर यहाँ पर एक दिया रहता तो हमें यहाँ पर भी एक ही देना पड़ता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर P क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब जो हमारा AP है वो PB के बराबर है। अगला हमारे पास एंगल BAD, ये हो गया BAD और ABE, तो ये हमारा AB हो गया। तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या है, सेम है, एक ही बार इसको दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ये और ये बराबर है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया EPA और DPB, मतलब EPA ये हो गया तो दो बार, और ई पी भी ये हो गया तो दो बार, ये दोनों भी इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, तो ये हो गया डी ए और पी ये ट्रायंगल, और ई बी पी, तो ई हो गया, ये बी, पहले बी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई बी पी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग देखते हैं, तो जिसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट शो करना है पहले, और ये ए डी बराबर बी, ये सी पी सी टी से आ जाएगा, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में इन लगाएंगे, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो यहाँ देखिए इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास ये जो AP है, AP किसका है, तो AP है DAP का, है ना, यही ट्रायंगल का है AP। AP किस में आ रहा है, DAP इसमें आ रहा है, तो इसके नीचे AP लिख दिया। अब इसमें से भी एक ऐसा साइड ढूंढेंगे जो AP के बराबर है। तो आप देखिए BP किस में आ रहा है, इसमें EPB में, है ना, इस वाले में, तो यहाँ BP, तो AP बराबर BP हमारे पास ये हो गया पहला।
उसके बाद हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एक ट्रायंगल में ये आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल में ये आ रहा है, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पहला ट्रायंगल है DAP, तो DAP का एंगल लेंगे, तो ये हमारे पास DAP है, तो एंगल DAP ही हो जाएगा, एंगल DAP, और यहाँ पर एंगल हम लोग EBP ले लेंगे दूसरे ट्रायंगल से, तो एंगल DAP बराबर एंगल EPP, मतलब EBP है ना, EBP। तो यहाँ देखिए एंगल DAP बराबर एंगल EBP। ओके, तो आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्या है, तो देखिए अगला हमारे पास ये हो गया एक एंगल, ये हो गया एक साइड, उसी तरह ये एंगल ये साइड। अब हम लोग क्या लें, इन दोनों एंगल के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, ये सब साइड्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है। अब क्या बचा, तो अब ध्यान दीजिए ये वाला बचा, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के एंगल है ही नहीं। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ ही नहीं रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, तो इतना हिस्सा और आना चाहिए, पर इतना हिस्सा और इक्वल नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको पिछला क्वेश्चन ध्यान होगा उसमें भी हम लोग ऐसे ही किए थे। हम लोग क्या करते हैं कि ये एंगल एक बार लेने की कोशिश करते हैं, ये ट्रायंगल है ना, अब इसका ये एंगल लेते हैं पूरा, पर ये एंगल पूरा में जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। बस कौन सा कहा गया है, तो हमें कहा गया है कि इतना हिस्सा बराबर है बस इसके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर एंगल 1 को हम लोग इस हिस्सा में जोड़ेंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाला है हमारे पास, अगर हम लोग ये ले लें तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें भी आप गौर करिएगा तो ये वाला एंगल तो इक्वल है इसके, पर ये जो एंगल है इसमें ये एंगल 1 जोड़ना होगा, तब इस ट्रायंगल का एंगल आएगा ये पूरा। तो इस वाले में भी हमने एंगल 1 जोड़ा, और ये रेड ट्रायंगल है इसमें भी एंगल 1 जोड़ा। तो इक्वल एंगल में हमने दोनों में एंगल 1 जोड़ा। तो जब इक्वल चीज़ में इक्वल जोड़ते हैं तो आंसर भी इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये ट्रायंगल लें तो इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है पूरा, एंगल DPA, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा अगर हम लोग ये वाला लें, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमने ये वाला लें, क्योंकि इसका यही एंगल है जो हो जाएगा EPP। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ जोड़ी है। क्या कॉमन जोड़ा है, दोनों में ये एंगल मैंने जोड़ा है, तो ये एंगल जोड़ने से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल DPA। तो DPA कौन सा है, तो DPA मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, EPB। तो आप यहाँ देखिए EPB, ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि उसमें ये जो बीच वाला एंगल है वो जुड़ा हुआ है, ये कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर एंगल EPD कॉमन हो गया। EPD कौन सा हो गया, ये हो गया E, ये हो गया P, ये हो गया D, ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड एक एंगल और एक एंगल कॉमन है। तो यहाँ पर ASA क्यों है, AAS क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये एंगल, ठीक है, ये साइड और ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच वाला साइड सेम है, कॉमन है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। तो इसके कारण ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EPB कॉन्ग्रुएंट होगा, और AD बराबर B हो जाएगा CPCD। AD कौन सा है, तो AD अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा AD, और कौन सा है, BE है, ये हो जाएगा BE। इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल के सामने वाला साइड और ये एंगल के सामने वाला साइड इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये CPCD हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं AD, तो A और D, वैसे ही B और E है ना, ट्रायंगल के नाम से भी हम लोग देख सकते हैं कौन इक्वल है, AD बराबर B। तो ये हमारा CPCD हो गया। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज की। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, और फिर अगली वीडियो से हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज 7.2 पर चलेंगे।